हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारी जो भी ये चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सारी की सारी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन कराते हैं हम, पहले आपको रीड करेंगे एंड देन उसकी ट्रांसलेशन, उसके बाद आपको सोल्यूशन बताएंगे। देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट स्टेप बाय स्टेप आपको देखते रहना तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब कोई ट्री है वो स्टॉर्म से ब्रेक हो गया है, मतलब टूट गया है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो उसने क्या बोला, जो हमारा बेंड पार्ट टूटा है, जैसे कि हमारा ट्री है ये आधा टूट गया और ये टच, इसका जो टॉप पार्ट है वो हमारा टच हो गया ग्राउंड से, और ग्राउंड से जो टॉप पार्ट का वो एंगल जो है वो हमारा जहां से वो टूटा हुआ टच हो रखा है बचा हुआ पार्ट, तो वो एंगल बना रहा है हमारा 30 डिग्री। अभी हम डायग्राम बनाएंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो टॉप है, टॉप से जो टॉप का जो बिल्कुल बेस है वहां से जो डिस्टेंस है जहां हमारा टच हुआ है ब्रोकन पार्ट, तो वो 8 मीटर दूर है। फाइंड द मींस, जो हमारा टच हुआ है ग्राउंड से हमारा टॉप पार्ट, वहां से ट्री का डिस्टेंस है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री लानी, एग्जैक्टली हाइट कितनी थी ट्री की। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग। पहले डायग्राम क्या बोलता है हमें, सबसे पहले एक ट्री बनाएंगे। ट्री बनाया हमने लिया हमारा इतना पार्ट, ये ब्रेक हो गया तो इसको डॉटेड कर देंगे, डॉटेड लाइन, ये हमने डॉटेड कर दिया। तो ये हमारा इतना पार्ट ये ब्रेक हो गया जो हमने डॉटेड लाइन करा है। और ये जो ग्राउंड से टच हुआ यहां टच हो गया ग्राउंड से आके ऐसे, ये हमारा ग्राउंड से आके टच हो गया इस टाइप से, और एक ट्रायंगल हमारा फॉर्म्ड हो गया। यहां 90 डिग्री का एंगल है जब सीधा खड़ा है ट्री हमारा वर्टिकली। अब ध्यान से देखना है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट टूटा है यही आके टच हुआ है, और कितना डिस्टेंस है हमारा इसकी रूट तक 8 मीटर, ये 8 मीटर। अब हमारा डायग्राम पूरा अल्फाबेट हमारा इसमें मेंशन कर देंगे। अल्फाबेट क्या कर ले लेंगे हम, ए बी सी और डी, इस टाइप से हमारा डी। तो हमें गिवन क्या का दे रखा, गिवन हमारा ये एंगल दे रखा जो उसने ब्रोकन पार्ट से जो एंगल बनाया है टॉप से, ये बनाया 30 डिग्री। ध्यान से देखना। अब हमने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, मींस रेशो का यूज करके, जो हमारा फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें नहीं यूज करते, बिकॉज हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल रहता है, जब दो साइड रहती है राइट एंगल ट्रायंगल की तो हम तीसरी ले आते हैं। बट इसमें हमारे पास एक ही साइड है, मींस बेस है और एक एंगल है, तो हम इससे दूसरी भी ला सकते हैं और तीसरी साइड भी ला सकते हैं बड़े प्यार के साथ। तो क्वेश्चन में हमारा क्या रहता है, जो हमारे रेशो को लेकर यूज होएगा। अब देखते हैं हमारा गिवन में आपके पास दो ही चीज रहती है इसमें गिवन। ये क्या है, बीसी दे रखा है ये 8 मीटर, हमने अल्फाबेट लिया अपनी वर्ड से, एंड देन उसके बाद थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको देखो फाइंड करना है आपको बी और डी। और जब एक चीज और आप देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, इसमें एक चीज क्या देखोगे, ये जो एडी पार्ट है वही ब्रेक होके यहां आके टच हुआ है, तो ये हमारा ये जो गिवन पार्ट है एडी बराबर हमारा क्या होगा, एसी। अब हमारे पास फाइंड के लिए बीडी लाना है, बीडी के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एबी और एडी। एडी हमें नीड नहीं है, एडी की जगह अगर एसी भी लिया है तो भी काम चल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास बेस है तो हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, फॉर्मूला लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशो को हमें सिखाता है। साइन कोस टेन, फिर हमारा कोट सेक एंड कोसेक, और पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बी मींस बेस हाइपोटेन्यूज, पी मींस परपेंडिकुलर, बी मींस बेस। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला चलेंगे। अब देखो हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज कब आएगा, हाइपोटेन्यूज कब आएगा, जब हमारा बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जब हम cos थीटा रखेंगे cos थीटा रख के आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूज, और यही हाइपोटेन्यूज हमारा एडी के बराबर है। एंड देन उसके बाद हमारा एबी कैसा आएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो हमारा बेस है द्वारा बेस और परपेंडिकुलर किसमें होता है, बेस और परपेंडिकुलर इसमें होता है 10 में, तो हम 10 चलाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन 10 और cos का फॉर्मूला लगेगा, एंड देन उसके बाद आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रायंगल
इन ट्रेंगल एबीसी। इन ट्रेंगल एबीसी में हम क्या करते हैं, चाहे कोस का लगा दो पहले, चाहे टेन का लगा दो, आपकी चॉइस है, आगे चल के दोनों को प्लस ही करना है। AB प्लस AD, और AD कैसे आएगा, जब हमारे पास AC होगा, AC ही हमारा AD के बराबर माना जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा इसमें लगाएंगे पहले कोस थीटा। कोस थीटा हमें क्या बोलता है, कोस थीटा जब लगाते हैं हम B/H बोलता है, तो B/H, और बी हमारा इसमें क्या है डायग्राम में, ध्यान से देखना, थीटा के अकॉर्डिंग बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है, तो बेस हमारा BC और H हमारा हाइपोटेनस AC। देन cos थीटा की वैल्यू हमारी कितना है, cos 30, cos 30 हम रख देते हैं, cos 30 डिग्री इज टू BC हमें गिवन में है 8, AC हमें फाइंड करना है, AC हमारा AD के बराबर देखो है आपके पास। जब आगे इसको सॉल्व करते हैं, cos 30 की वैल्यू जो sin 60 पर होती है √3/2, तो √3/2 इज टू हमारा क्या हो जाएगा 8/AC। तो हमारा AC की वैल्यू ध्यान से देखना कैसा आएगा, AC हमारा AC √3 इज टू 2 8 16 हो गया, तो AC इज टू आ गया हमारे पास 16√3 मीटर। ये हमारा मीटर में होगा, मीटर में लिख रखा है। अभी हमारा सिर्फ कितना है AC ही हमारा AD है, AD आ चुका है, AD लाना है तब जाके हमारे पास BD बनेगा। आगे देखते हैं इन ट्रेंगल द्वारा, इन ट्रेंगल ABC, अब हमें क्या लाना है, देखो परपेंडिकुलर किसमें होता है, परपेंडिकुलर और बेस हमारा इसमें होता है। तो हम देखते हैं हमारा इन ट्रेंगल ABC में क्या देखते हैं हम, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इज टू P/B, और P क्या है हमारा थीटा के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना AB हमें चाहिए, AB/ बेस क्या है हमारा BC, तो बेस हमारा BC है। tan थीटा हमारा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जब हम रखेंगे इसको, तो AB की वैल्यू हमें लानी है और BC हमें दे रखा है 8। अब देखते हैं हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, tan 30 की वैल्यू जो हमारी होती है ये हमारा 1/√3 इज टू AB/8, और AB√3 इज टू 8, तो AB की वैल्यू आ गई आपके पास 8/√3। ध्यान से देखना क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें AB भी नहीं लाना, AC भी नहीं लाना, हमें लाना है BD। तो BD कैसा आएगा, AB प्लस AD, तो हम देखेंगे BD इज टू AB प्लस AD, ठीक है। और हम जब इसको देखते हैं AB BD लानी है हमारे पास, AB है, AB हम रख देते हैं 8/√3 प्लस AD ध्यान से देखना, AD बराबर किसके है, AC की, और AC की वैल्यू हमारे पास है 16/√3। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम जाएगा √3, और ये आएगा आपका ऊपर कितना 8 + 16 हो जाएगा, एलसीएम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं 8 + 16 पूरा, और ये आ गया 24/√3। अब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी हम रूट नहीं छोड़ते, तो हम रेशनलाइज कर देते हैं √3/√3, तो आता है हमारे पास 24√3/3, ये 3 8 जाएगा, तो हमारा आंसर आता है 8√3 मीटर। इस टाइप से हमारा आंसर होता है, एक बार आंसर शीट में मैच करेंगे आपका। आंसर शीट में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, √3 की वैल्यू अगर आपको आती है, वैसे तो होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1.73 होती है, बट हमने नहीं रखना है, यही आंसर छोड़ देना है। बिकॉज हमने यहां क्यों नहीं छोड़ा, ये 24/√3, बिकॉज डिनोमिनेटर में हम कोई इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, उसका रेशनलाइज करना सीखा हमने क्लास 9th में, और 10th में भी आपको कई बार हम करा चुके हैं, जब हमारी वैल्यू इस टाइप की आएगी। और इस क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में तो हम बार बार करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में आपको रूट दिखेगा तो हम उसको चेंज करेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज मेथड से। अभी वीडियो को पॉज करके नोट करना, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, धन्यवाद।